Om Shanti everyone and wish you all a very happy Holi. इतना सुंदर मैसेज हमने पढ़ा, इसके 3 मीनिंग हमने समझे। एंड स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट नोइंग द रियल रीजन। ये फेस्टिवल्स क्यों हम मनाते हैं और उसे प्रैक्टिकल में लाना, इम्बाइब करना अपने अंदर। असली में मीनिंग यही है होली का। लेट गो करना है हमें। अभी तक जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे 2 दिन, कैसा अनुभव रहा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है जो बिल्कुल नए लोग हैं उनके लिए। आई एम श्योर उन बातों ने हमें सिखाया होगा कि कैसे लेट गो करना है, व्हाट इज द राइट वे टू टॉक टू योरसेल्फ, हाउ टू सी योरसेल्फ। हमने अपनी कितनी सारी पावर्स को रियलाइज किया। क्या हमें पता था इतनी पावर्स हमारे अंदर है? नहीं तो लोगों की तो बातें सुनकर यही लगा ना कि हम तो वीक है, पावरलेस है, होपलेस है, हर्ट हो जाते थे। ये हमारा संस्कार बहुत गहरा है, इस बॉडी का, हमारे मन का, हर्ट होने का, गिल्ट फील करने का, टेंशन ले लेने का, एकदम से वर्स्ट सोचने का, बुरे से बुरा सोचने का, है ना? हम सब ने कहीं ना कहीं लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है। इसमें से समथिंग और द अदर थिंग। हमने पावर्स में ये समझा कि कैसे स्टैंड लेना है, कैसे अपने आप का सामना करना है, और उसमें ये भी बात आ जाती है कि कैसे नो बोलना सीखना है। और ये नो बोलने में ज्यादातर लोग स्ट्रगल करते हैं। हम सब करते हैं ना स्ट्रगल। मुझे भी पता है कि मुझे भी बहुत साल लगे ये समझने में, क्योंकि एक ना गिल्ट फीलिंग आती है। अगर नहीं बोल दिया तो सामने वाले को क्या लगेगा, क्या मैं इतना नहीं कर सकता, उसे क्या लगेगा। ऐसे बहुत सी थॉट्स आती हैं। ये मेडिटेशन, खुद को जानना, खुद से बात करना और खुद की क्वालिटीज को जानना, ये हमें एक पावर देता है, पावर ऑफ ऑनेस्टी, सत्यता की शक्ति। और जब ये आ जाता है तो हम फियरलेस हो जाते हैं। हमारे अंदर से डर गायब हो जाता है। वो प्रूव करने की जो चाह रहती है, इच्छा रहती है कि मैं इसे प्रूव करके दिखाऊं कि मैं अच्छा हूं, मैं इसे कुछ ना कुछ जस्टिफाई करूं, एक्सप्लेन करूं। वो सब चीजें आप छोड़ देते हो, आप उससे लिबरेट हो जाते हो, फ्री हो जाते हो। इसलिए लाइफ बहुत इजी हो जाती है। तो स्पिरिचुअलिटी हमें असली में इम्बाइब करनी है, धीरे धीरे हम कर भी रहे हैं। ऐसे ही आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, और कितने परफेक्ट दिन पर आया है कि आई एम श्योर, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको अच्छा भी लगेगा। और ये आप एक खुशी के साथ कि आज मुझे कितनी अच्छी नॉलेज, कितनी अच्छी फिलॉसफी मिली है, और कितना बड़ा सच पता चला है, क्योंकि आज का टॉपिक भी ये है ना। आई एम श्योर आपके आज के दिन में ये और ज्यादा कलरफुल पार्ट प्ले करेगा, कि एक फीलिंग रहेगी कि वाओ, आई नो कि भगवान कौन है। और जो होमवर्क मिलेगा उससे भी आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अच्छा, मुझे ये प्रैक्टिस करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज हम जो बात करेंगे वो हर पहलू को देखेंगे कि किस तरीके से मैं जज कर सकता हूं कि भगवान है या नहीं। क्या मैं प्रूव कर सकता हूँ भगवान है या नहीं? क्या साइंस प्रूव कर सकती है भगवान है या नहीं? बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने, या जिन्होंने आकर एक नए रिलीजन को स्टैब्लिश किया, उन्होंने क्या बोला भगवान के बारे में? तो थोड़ा सा ओपन माइंड होकर और सुनेंगे, और फिर खुद से पूछेंगे, खुद से क्वेश्चन करेंगे, खुद के बिलीव्स को क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि ये जो हमारा माइंड है, ये कहते हैं ना कि माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट वर्क्स ओनली व्हेन इट इज ओपन। अगर पहले से ही माइंड क्लोज होगा,
कुछ धारणा बिठा रखी होगी, then it's very difficult to get into, things will get into your mind. फिर वही का वही रह जाएगा जो हमारा माइंड क्रिएट करता है। हमने पहले दिन भी बात की ना कि वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, वो कहेगा कि नहीं नहीं ये कुछ नहीं है, अपना आराम से जो कर रहे हो करते रहो, कुछ मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है, आराम से। कुछ लोगों की ये भी फिलॉसफी होती है ना कि कुछ दिन है, इतना सात्विक नहीं रहना है, खाओ पियो ऐश करो, पता नहीं कब लाइफ चली जाए, है ना। तो थोड़ा सा ओपन माइंड के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे आज चीजों को, ठीक है? ओपन माइंड है? लेट्स टेक अ मिनट, और ये प्रैक्टिस हमारी लाइफ में अब परमानेंट हो जाए कि कुछ भी काम शुरू करना है उससे पहले 1 मिनट मेडिटेशन करें। तो इस 1 मिनट में क्या मेडिटेट करेंगे, जस्ट फॉलो करें जो मैं बोलूंगा और अपने आप से बात करें। मैं पूरी तरह से प्रेजेंट में हूं। और मेरा मन पूरी तरह से एकाग्र है, फोकस्ड है। पास्ट के कुछ भी बिलीव्स मैंने पकड़े नहीं हुए हैं। आज कुछ नया सीखना भी है, लेकिन पुराना सीखा हुआ अनलर्न भी करना है, भूलना भी है। For the next 50-60 minutes, I will not think about any other thing. Everything else can wait than my search for God. Festival, सब कुछ वेट कर सकता है, but this 1 hour I give it to myself. और कुछ नहीं सोचना है। Okay, thank you. So, are you all excited knowing the biggest truth? और ये ट्रुथ जो है, ट्रुथ सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है, राइट? मैं कहूँ कि दिस इज द ट्रुथ तो आप मान ले, ऐसा भी नहीं करना है। उसको एक्सपीरियंस करना है और फिर डिसाइड करना है, राइट? सो डज गॉड एग्जिस्ट? क्या भगवान एग्जिस्ट करते हैं? लेट्स सी कि कुछ फिलोसोफर्स ने, साइकियाट्रिस्ट ने, जो फेमस रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने क्या कहा है इस बारे में। एक बहुत फेमस फिलोसोफर्स रहे हैं साइकोलॉजी में, फिलोसफी, मास्टर्स इन फिलोसफी में इनका बहुत नाम होता है। तो उन्होंने कहा इफ गॉड शुड रियली स्पीक टू मैन, मैन कुड स्टिल नेवर नो दैट इट वाज गॉड स्पीकिंग। अगर भगवान बोले भी तो भी इंसान को पता नहीं चलेगा कि भगवान बोल रहे थे। रीजन बीइंग, मैं थोड़ा सा रुक कर एक्सप्लेन करता हूँ। रीजन कैन नेवर प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। रीजन कैन नेवर प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड।
साइंटिफिकली हम प्रूव नहीं कर सकते हैं। साइंस कहती है कि जब तक हमें कुछ दिखेगा नहीं, वी कैन नॉट से दैट देयर इज गॉड, राइट? एंड हमारा भी, ज्यादातर लोगों का यही बिलीव था या है कि मैं कैसे बिलीव करूं, मुझे बस दिखाओ कुछ, है ना? बस लोग ये कहते हैं कि बस मुझे दिखाओ तो मुझे विश्वास हो। बट द पॉइंट इज, यहाँ पर बात ये आ जाती है कि कहते हैं कि जितना भगवान को मानना मुश्किल लगता है, उतना ही भगवान को ना मानना भी मुश्किल है, जिस तरीके से चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको क्या लगता है, जो साइंस है वो यूनिवर्स का कितना पार्ट एक्सप्लोर कर पाई है? क्या लगता है? परसेंट में बताएंगे, आपको क्या लगता है? साइंस यूनिवर्स का कितना पार्ट एक्सप्लोर असली में कर पाई है? आज हम ये करेंगे, आज हम पूरा टेक्निकल बात करेंगे, आज हम पूरा लॉजिकल बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। कल हम थोड़ा अगले स्टेप पर चलेंगे, बट आज पूरा ये लॉजिकल होने वाला है और थोड़ा सा 1 घंटा लगने वाला है, इसलिए इस तरीके से थोड़ा माइंडसेट को रेडी करें, ठीक है? पर ये बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड आई एम श्योर आप बहुत मजा भी आएगा। ओके, अलग अलग परसेंटेज आ रही हैं, एंड द रियल आंसर इज नॉट इवन 0.01%। ठीक है, तो वी कांट रिलाई ऑन साइंस फॉर दैट, क्योंकि रीजन कैन नेवर प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, नॉर कैन इट डिनाई। तो रीजन छोड़ दे कि मैं कैसे मान लूं भगवान है, अगर उस चीज में रहेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, फिर ऐसे ही लाइफ चल पड़ेगी, है ना? एंड वी आर नॉट रियली हैप्पी विद इट। आई थिंक सब एग्री करते हैं। ये सिगमंड फ्रॉइड बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, और इनका बहुत बड़ा इफेक्ट जो साइकोलॉजी रही है, साइको एनालिसिस रहा है, उसमें बहुत बड़ा पार्ट रहा है। ही क्लियरली सेड कि अगर इंसान रिलीजन से फ्री हो जाए, he has a better chance to live a normal and wholesome life। मैं सभी फैक्ट्स दिखा रहा हूं, मैं सिर्फ ये दिखा नहीं रहा हूं कि everyone used to believe in God, बट ही हैज अ पॉइंट। वो उनका एक पॉइंट था, क्योंकि उस समय में ये 1960 1950 1940s की बात है, जब आपको पता है रिलीजन के नाम पर क्या क्या हो रहा था। दैट्स व्हाई ही मेड दिस स्टेटमेंट कि इट्स बेटर कि हम भगवान को ना ही माने भी कहा उन्होंने, पर मेन उन्होंने ये कहा कि भगवान को हमने रिलीजन के तौर पर देखा कि मेरा भगवान अलग, तुम्हारा अलग, अल्लाह अलग, गॉड अलग, ईश्वर अलग। तो उस वजह से बहुत ज्यादा ड्युअलिटी आ गई लोगों की लाइफ में कि आई एम डिफरेंट, यू आर डिफरेंट, एंड इफ यू वांट फॉलो मी देन यू हैव टू गेट किल्ड, है ना? तो ये सिगमंड फ्रॉइड ने बोला। सो इट्स आस्किंग डज गॉड एग्जिस्ट? सो लेट्स एक्सप्लोर, आगे बढ़ते हैं। सो फिलोसोफर्स की बात हो गई, और रिलीजन एस्टेब्लिशर्स ने क्या बोला? इस्लाम में नूर कहा जाता है। जब मक्का मदीना जाते हैं तो वहां एक पत्थर है, आपको पता है, वहां भी एक नूर है, वहां भी एक लाइट है। तो इस्लाम धर्म में भी भगवान को क्या कहा गया, अल्लाह को क्या कहा गया? वो एक नूर है, नॉट अ बॉडी, है ना? दैट्स फॉर श्योर कि वो एक इंसान नहीं हो सकता है, राइट? हिंदू में, हिंदू धर्म में असली में जो दिखाया जाता है कि श्री राम जी, वो भी पूजा कर रहे होते हैं किसकी? शिव जी की, राइट? शिवलिंग की पूजा हो रही होती है। अब कंफ्यूजन ये है कि असली में, मैं आपको ये बताऊं, वो धीरे धीरे आपको समझ आएगा। असली में हिंदू धर्म
था ही नहीं। असली में आदि सनातन देवी देवता धर्म था शुरू में। स्क्रिप्चर्स में भी ये लिखा है, आप पढ़ेंगे तो उसमें जो बहुत ज्यादा, वो एक कुछ ऐसे इंसान जो बहुत ज्यादा डिवाइन वर्च्यूज से भरे हुए थे। हमने अपने वर्च्यूज देखे ना, 7 वर्च्यूज, अपनी पावर्स देखी। तो बहुत साल पहले ये डिवाइन वर्च्यूज ऑटोमेटिक थे और 100% थे। इस समय का इंसान ऐसे इंसान को इमेजिन नहीं कर सकता है कि कोई इंसान इतना भी प्योर हो सकता है, इतना शांत, इतना लवफुल, इतना हेल्पिंग भी हो सकता है, इतना पावरफुल हो सकता है इनसाइड। तो क्या किया, वो जो 33 करोड़ डेटीज थे, देवी देवता थे, तो हमने क्या किया, उन्हें ही भगवान समझ लिया। हमने सोचा कि ये तो भगवान ही हो सकते हैं। तो वहां से कंफ्यूजन शुरू हो गया कि एक ह्यूमन फॉर्म को हमने भगवान के रूप में दिखाना शुरू कर दिया। बट असली में हिंदू धर्म में भी शिवलिंग दिखाते हैं, और शिवलिंग में 3 लाइंस दिखाते हैं और बीच में एक डॉट दिखाते हैं। इट्स अ सिंबल। पॉइंट ऑफ लाइट को हम कैसे याद करें, कैसे उसको हम उसके बारे में सोचें, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, है ना। तो उसको एक सिंबलाइज किया एक पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में, और उसके ऑरा को हमने एक शिवलिंग के रूप में दिखाया। लिंग का मतलब होता है आकृति, ठीक है। तो उस तरीके से हमने दिखाना शुरू किया। तो हिंदू धर्म में भी यही माना जाता है। क्रिश्चियनिटी में क्या कहते हैं, जीसस क्राइस्ट हमेशा ये बोलते थे कि आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम नॉट गॉड, आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम सन ऑफ गॉड। लेकिन लोगों ने क्या किया, उन्हें ही भगवान बना दिया। वो हमेशा कहते थे गॉड इज लाइट, गॉड इज लव, गॉड इज ट्रूथ। तो क्रिश्चियनिटी में भी सीधा सीधा बताया गया है कि ही इज अ लाइट। इवन ही कहना भी एज सच वो नहीं है, ही और शी वाला ही नहीं है, बट एक कहने के रूप में कह देते हैं कि जो सुप्रीम सोल है वो पुरुष के रूप में कहा जाता है, और प्रकृति को स्त्री के रूप में, आत्मा को स्त्री के रूप में कहा जाता है। सो क्रिश्चियनिटी में भी क्या किया गया, क्रिश्चियनिटी में भी लाइट बोला गया। बुद्धिज्म, बुद्धिज्म तो थोड़ा सा अलग कह सकते हैं, क्योंकि बुद्धिज्म उस समय बहुत ज्यादा धर्म का हो गया था। सो बुद्धा ने एक ही लाइन कही कि knowing God or saying that I believe in God is not going to change you. You have to get enlightened of your own. मतलब कि आपको खुद का ध्यान रखना है, आप खुद के थॉट प्रोसेस ठीक करो। भगवान से एनलाइटनमेंट वो बाद की बात है। उन्होंने सीधा सीधा डिनाई नहीं किया, बट उन्होंने ये कहा कि नो योर सेल्फ फर्स्ट, पहले खुद को जानो, खुद की हैबिट्स को जानो, खुद के ट्रॉमास को जानो, नेगेटिविटी को जानो और उसे ठीक करो, वही आपको एनलाइटनमेंट देगा, ठीक है। तो उन्होंने तो बात ही नहीं की। तो अभी कुछ नॉर्म्स है जो हम अपने आप से पूछे। नॉर्म्स मतलब इसे बोलते हैं कसौटी। किन कसौटी पर हम भगवान को रख सकते हैं, जिससे ये हम अपने आप से क्वेश्चन कर सकें, लॉजिकली अपने आप से पूछ सकें, रिसर्च कर सकें, अपने आप को समझा सकें कि ओके, इट मीन्स भगवान ये हो सकते हैं, अदरवाइज भगवान ये नहीं हो सकते हैं। सो पहला क्राइटेरिया, भगवान सर्वधर्म मान्य होना चाहिए, राइट। ऐसे नहीं कि मेरा भगवान अलग, तुम्हारा अलग, राइट। तो इससे क्या होगा, इससे अगर हम भगवान को एक ह्यूमन फॉर्म में देखते हैं तो वो सिरे से खारिज हो जाता है, क्योंकि फिर वो सर्वधर्म मान्य नहीं होगा, है ना। क्योंकि अगर हम कहें कि कोई भी एक फिजिकल फॉर्म को हम याद करते हैं, उन्हें भगवान मानते हैं, तो फिर ये तो ड्युअलिटी आ गई। फिर किसी और
रिलीजन के लोग कहेंगे कि फिर तो ये तुम्हारा भगवान है, हमारा नहीं है ना। मुझे याद है एक मूवी आपने देखी है, बजरंगी भाईजान। उसमें बहुत फनी सीन है। उसमें कुछ ऐसी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, पर उसमें कुछ ऐसा होता है कि वो पाकिस्तान जाते हैं तो वहां पर वो बोलते हैं हनुमान जी कुछ बोलते हैं। तो जो वहां का इंसान होता है वो कहता है वो यहाँ भी काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि असली में वो डेटीज थे, हनुमान जी, श्री कृष्ण जी। ही वाज, दे वर इन सत्युग। वो हम बात करेंगे आगे डिटेल में, पर मैं आपको बस ग्लिम्स दे रहा हूँ। दे वर फुल ऑफ डिवाइन वर्च्यूज, दे वर लाइक गॉड, बट दे वर नॉट गॉड। वो भगवान नहीं थे, कि पर वो भगवान की तरह थे, इसलिए ये सब कंफ्यूजन हुआ। तो अगर हम ये कहेंगे तो फिर ड्युअलिटी आ जाएगी, फिर सभी कहेंगे कि अच्छा तुम्हारा भगवान अलग, मेरा अलग। इट मीन्स कि ये कसौटी पर भगवान नहीं उतर रहे हैं। इस कसौटी पर उतरना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सर्वधर्म मान्य। जैन धर्म की बात थोड़ी सी अलग है, वहां पर भी भगवान को और आत्मा को मानते नहीं है। सिख धर्म में फिर से भगवान और आत्मा दोनों को माना गया है। एक ओंकार सतनाम, है ना। वही ट्रुथ है, वही लाइट है, और उन्हें कुछ नहीं हो सकता है। आगे हम बात करेंगे उसमें। पर वो एक लाइट है, वो एक नूर है, वो एक प्रकाश है। तो ये कसौटी पर उतरना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि मेरे साथ भी यही था कि जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया था तो फ्रेंकली मुझे फर्क नहीं था कि भगवान कौन है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था इतनी कंफ्यूजन है दुनिया में, मैं और ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहता, और अपने सही चल रहा है सब कुछ, और ज्यादा प्रॉब्लम ना हो उनके बारे में, है ना। क्योंकि कितना ज्यादा क्लटर हुआ पड़ा है उनके नाम पर, है ना। बट स्लोली एंड स्टेडली जब मैंने लॉजिकल भी ये समझना शुरू किया तो मुझे समझ आया कि बात तो ठीक है। एंड मैं एक ऐसा इंसान हूं, मैं आपसे ये सब कैसे शेयर कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं फिलॉसफी से रिलेटेड, ये रिलीजन से रिलेटेड मैं बहुत सी बुक्स पढ़ता हूँ, पढ़ता आया हूँ। तो सब चीजों का एक एसेंस आज मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ, कि ऑफ कोर्स 100% नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसको करने के लिए मुझे लगता है कम से कम 7 से 10 सेशन लगेंगे। वो कभी सोचेंगे हम उस पर एक पूरा सीरीज क्रिएट करें कि किसने क्या कहा, कैसे कहा। पर मैं आपको रूट एसेंस आप सबको बता रहा हूं आज। ठीक है। सो कसौटी पहली है कि वो सर्वधर्म मान्य होने चाहिए। अगर वो सर्वधर्म मान्य नहीं है तो फिर वो भगवान नहीं है। हैविंग सेड दैट, कुछ ऐसे रिलीजन है जो भगवान को मानते नहीं है, तो वो भी हमें साथ लेकर चलने पड़ेगा। भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन वो एक सत्ता में, वो एक शक्ति में बिलीव जरूर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ऑल माइटी अथॉरिटी, वो सर्वोच्च शक्ति होने चाहिए। नो वन एंड नथिंग अबव हिम, उनके ऊपर कोई भी नहीं। उनके माता पिता नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो ही इज द मदर, फादर, टीचर एंड गुरु ऑफ ऑल। वो ही हमारे माता पिता। हम गीत गाते हैं ना, आपने स्कूल में भी गाया होगा। मुझे याद है मैं स्टेज पर होता था, ये गाना गाते थे, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। और भी बहुत से गीत थे भगवान से रिलेटेड, है ना। तुम मात पिता, हम बालक तेरे। तो वो सर्वोच्च शक्ति है। अब इस तर्क पर हम ये समझें कि क्या भगवान ऐसे हो सकते हैं कि जिनकी पत्नी कोई चुरा कर ले जाए? क्या कहेंगे? तो इस बारे में थोड़ा सा सोचना है। क्या भगवान इंसल्टेड फील करेंगे, जो आज के समय में लोग फील करते, कहते हैं ना कि तुमने हमारे भगवान के बारे में ये कह दिया?
भगवान को इंसल्ट फील नहीं होती है, वो बहुत ऊपर है इन चीजों से, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। लेकिन आज आप जो लोग हैं जो दूसरे तरीके से उन्हें मानते हैं, एक्चुअली में इंसल्टेड उन्हें फील होता है। ठीक है। सो दूसरी कसौटी क्या है, दूसरा क्राइटेरिया जो मुझे फिट करना है भगवान को, ऑल माइटी अथॉरिटी। उनसे ऊपर कोई नहीं है, उनके माता पिता नहीं हो सकते हैं। अगर किसी के माता पिता है, इट मीन्स वो इंसान थे, मनुष्य थे। हो सकता है कि फुल ऑफ डिविनिटी हो, डिवाइन वर्च्यूज हो, दिव्य आत्माएं हो, देवता हो, पर वो भगवान नहीं हो सकते हैं। ठीक है। जो भी मूर्ति पूजा हम लोग करते हैं, जो ह्यूमन फॉर्म में हमने बनाया है, वो सब देवी देवता थे, वो भगवान नहीं हो सकते हैं। सर्वोपरि, सभी चक्रों से परे, डिटैच्ड, अबव बर्थ है डेथ, डेपोनेंट, साक्षी। डिटैच्ड है वो जन्म मृत्यु में नहीं आते हैं, वो गुस्सा नहीं करते हैं। सर्वोपरि इन सब चीजों से ऊपर है। हम कहते हैं ना कि भगवान गुस्सा करते हैं, भगवान ने दुख दिया। वो हम आगे भी बात करेंगे, लॉ ऑफ कर्मा पर, डे 5 में बहुत डिटेल में बात करेंगे। पर भगवान इन सब चीजों से ऊपर है। ठीक है। तो चेक करें, जो मैंने भगवान की छवि अपने अंदर बनाई हुई है, क्या वो सर्वोपरि है? क्या वो इन सब चीजों से डिटैच्ड है? अगर नहीं है तो वो भगवान नहीं है। वो मैं कंफ्यूज कर रहा हूं किसी चीज से, बट ही कैन नॉट बी गॉड। आगे बढ़े। ओमनिशिएंट, सर्वज्ञ, ज्ञान, हर चीज का जिन्हें ज्ञान हो, संसार के आदि मध्य अंत का ज्ञान। दुनिया कैसी थी, अब कैसी है, आगे क्या होगा दुनिया का, हम आगे बात करेंगे। मैं आपको बस एक ग्लिम्स दे रहा हूं। एंड नॉलेज ऑफ 3 वर्ड्स, फिजिकल वर्ल्ड जिसमें हम रहते हैं, इंसान रहते हैं। सटल वर्ल्ड, जिसे लोग जैसे क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं ना, एंजेलिक वर्ड बोलते हैं, एंजल्स बोलते हैं, नंबर्स किसी को दिखाई देते हैं। ये लॉज ऑफ अट्रैक्शंस, मैनिफेस्टेशन, ये सब क्या है असली में? ये है द सेकंड वर्ड, दैट इज द सटल वर्ड, जहां पर सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल्स के थ्रू काम होता है, टचिंग्स होती हैं, हमें पता चलता है क्या करना है क्या नहीं करना है, एज इफ वी फील गाइडेड। है ना, होता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि ये बस करना है, क्लियर है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी होती है, पता नहीं होता है आगे क्या होगा। तो वो वाली दुनिया। फिर एक ऊपर की दुनिया है, जो हम आगे बात करेंगे, जिसे परम धाम बोलते हैं, जिसे निर्वाण धाम बोलते हैं, जिसे मेटाफिजिकल बोलते हैं। है ना, ये मेटाफिजिकल बहुत ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है। ब्रह्म एलिमेंट जिसे बोलते हैं, या कुछ लोग तो इसे सिक्स्थ एलिमेंट भी बोलते हैं, जिसे पीस एलिमेंट बोलते हैं, शांति तत्व बोलते हैं। इन सब की नॉलेज रखने वाले को भगवान कहते हैं। इन सब चीजों के बारे में हमें बताने वाले को, उसकी समझ होने वाले को भगवान कहते हैं। अगर इन चीज की नॉलेज नहीं है तो फिर वो भी भगवान नहीं हो सकते हैं। ठीक है। सो गॉड इज ओमनिशिएंट, सर्व गुणों में अनंत, उनके अंदर सभी गुण होने चाहिए। गुण मतलब वर्चूज, दिव्य गुण होने चाहिए। अगर आप थोड़ा सा देख रहे हैं, बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रहा होगा, आगे और डिटेल में बात करेंगे, बट जो 7 वर्चूज हमने सोल के किए, असली में गॉड इज एन ओशियन ऑफ इट। वो उनके सागर है, वो वर्चूज तो है ही, है ना। बेस्टोवर है, दाता है उन गुणों के। ओशियन ऑफ लव, ocean of peace, ocean of compassion, ocean of truth, ocean of love, ocean of powers। उसका ऑपोजिट नहीं हो सकता है। ओशन ऑफ एंगर नहीं कह सकते हैं, ओशन ऑफ इरिटेशन नहीं कह सकते हैं। मुझे याद आता है बहुत टाइम पहले मैंने एक पोस्ट पढ़ा था,
तो सो द लेडी लॉस्ट हर डॉग। उन्होंने लिखा कि आई एम सो एंग्री एट गॉड दैट ही टुक इट अवे फ्रॉम मी। कितना डीप एक बैठा हुआ है कि भगवान हमारे साथ बुरा करते हैं। दूसरी तरफ हम ये भी मानते हैं कि भगवान का दिया हुआ है ना, बोलते हैं सरफेस लेवल पर ये बात जरूर है, कहते हैं ना कि ये सब भगवान का दिया हुआ है, कहते हैं ना। तो अगर भगवान का दिया हुआ है, लेट्स से, तो अगर भगवान ने ले भी लिया तो फिर हमें बुरा क्यों लगता है? इट मीन्स हम सही में मानते नहीं है कि भगवान का दिया हुआ है ना। अगर ये मानने लग जाए तो ईगो तो बिल्कुल खत्म हो जाए, अटैचमेंट बिल्कुल खत्म हो जाए, हर्ट बिल्कुल खत्म हो जाए, टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाए, राइट? सो गॉड इज एन ओशन ऑफ वर्च्यूज, डिवाइन वर्च्यूज। भगवान के प्रति मान्यताएं, नोशंस, कुछ एक मान्यताएं हैं, वो आज हम डीबंक करेंगे, आज हम उन्हें एक एक करके क्लियर करेंगे। पहली मान्यता, लोग कहते हैं प्रकृति ही परमेश्वर है ना, कहते हैं ना कि नेचर इज गॉड। कि आज के समय में हमने, हमारे अंदर की पावर इतनी कम हो गई कि आज हम पेड़ों की पूजा करने लग गए, पौधों की पूजा करने लग गए। इट्स गुड टू अप्रिशिएट, हमें ऐसा नहीं है कि माँ प्रकृति बोलते हैं कि हमें उनके साथ बहुत डिवाइन रिलेशन रखना है, बहुत ध्यान रखना है हमें उनका, और कुछ भी ऐसा ना हो जिससे प्रकृति को नुकसान पहुंचे। बट ये कहना कि नेचर इज गॉड, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। असली में जो ट्रुथ है वो ये है कि नेचर इज द क्रिएशन ऑफ गॉड। प्रकृति भगवान की रचना है ना। वो बहुत सारे गाने हैं ऐसे कि वो कौन रचनाकार है कि उसने इस सुंदर प्रकृति को बनाया। जिसने इतना सुंदर नेचर को बनाया तो वो असली में कितने सुंदर होंगे, है ना। तो असली में ट्रुथ ये है कि नेचर इज द क्रिएशन ऑफ गॉड। तो हमें उसके प्रति बहुत प्यार, बहुत भावना रखनी है, पर भगवान उनको नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। ये बहुत बड़ा हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि मुझ में भगवान है या आत्मा ही परमात्मा है ना। तो इससे कंफ्यूजन ये होता है, इससे प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मैं ही परमात्मा हूं, अगर ये सही में होता तो क्या मैं किसी और से गुस्सा भी करता? फॉरगेट अबाउट किलिंग, डूइंग समथिंग रॉन्ग, क्या मैं किसी और से ऊंची आवाज में भी बात करता? पहली बात तो अगर मैं ही भगवान होता तो क्या मेरे अंदर वो नेगेटिविटी होती? और अगर नहीं होती तो मैं सामने वाले पर कुछ भी नेगेटिव उसके बारे में सोच सकता था? तो इसके बारे में मुझे सोचना है। तो ये जो मान्यताएं हैं ये क्या है कि एक्चुअली स्क्रिप्चर्स गलत नहीं है, लेकिन हमने इंटरप्रेट उसे सही नहीं किया है। ओवर द इयर्स क्या होता है कि बहुत ज्यादा डिस्टोर्शन हो जाता है। असली में वो कहना क्या चाहते हैं हम उसको समझ ही नहीं पाते हैं। आज के समय में कितनी ऐसी चीजें हैं जो लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको इंटरप्रेट करते हैं। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आज के समय में, आप चाहो तो गूगल करना बाद में। एक शहरिया लॉ है, इफ यू नो, इस्लाम में एक लॉ है शहरिया लॉ। तो उसमें जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में, जो मिडल ईस्ट में, इवन इन अफगानिस्तान, उसे यूज किया जाता है क्योंकि ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी रही है। उसे इस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग ये लिखा है कि एक
फीमेल बिना मेल कंपनी के नहीं जा सकती, उनको पूरा का पूरा अपने आप को कवर करके रखना है। तो असली में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, उसको डिस्टॉर्ट किया गया अपनी सहूलियत के हिसाब से। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी तो उस एक हिसाब से उसे पूरा चेंज किया गया। आज भी अगर आप देखें तो ज्यादातर लोग क्यों वॉयलेंस, क्यों एक अलग चीज क्रिएट करते हैं, और अभी भी चल रहा है, अगर आपको पता हो कि वो कहते हैं कि हमारे स्क्रिप्चर्स में ये लिखा हुआ है कि फाइट, हथियार उठाओ, ये करो वो करो। तो असली में उसका इंटरप्रिटेशन गलत किया गया है। ठीक है, इसलिए अपने आप को ये बार बार क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, और इसीलिए लॉजिकल आंसर देना अपने आप को बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी माइंड एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि हमारा माइंड लॉजिकल ज्यादा हुआ हुआ है, एनालिसिस ज्यादा चाहिए उसे। तो असली में सच ये है कि अगर आत्मा ही परमात्मा है तो फिर हम भगवान को अपने पिता, माता पिता क्यों बोलते हैं? कहीं ना कहीं डीप वो भी है हमारे अंदर। जब जागरण, भक्ति ये सब करते हैं तो ये भी बोलते हैं। तो आदमी मेहनत से भगवान नहीं बन सकता है ना, जैसे कहते हैं ना, आदमी मेहनत से आईएएस बन सकता है, आईएफएस बन सकता है। आदमी मेहनत से भगवान नहीं बन सकता है, वो कोई पोस्ट नहीं है अचीव करने की। पिता जैसा बन सकता है, वी कैन बिकम लाइक हिम, बट वी कैन नॉट बिकम हिम। सोल कैन बिकम लाइक गॉड, बट इट कैन नॉट बिकम गॉड। ठीक है, जो सोल है वो इतनी डिवाइन हो सकती है एंड पॉसिबल है, वो हम राजयोगा से सीखेंगे, कल भी बात करेंगे, पर भगवान नहीं हम बन सकते हैं। ये कहना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आप खुद से एनालिसिस करिएगा, खुद से क्वेश्चन करिएगा कि आत्मा ही परमात्मा ही कहना कितना ठीक है। आत्मा परमात्मा का अंश है, अब हम ये कह देते हैं, है ना। ज्यादातर कुछ प्रैक्टिस में ऐसा होता है कि सोल इज अ पार्ट ऑफ गॉड एंड आवर अल्टीमेट एम इज टू गेट इनटू गॉड, उसी में मिल जाना है। कुछ लोग ये कहते हैं कि परमात्मा के टुकड़े हुए और इतनी सारी सोल्स बनी, है ना। तो असली में ये फिर अपने आप से ये पूछना है कि सोल एक एनर्जी है ना। हमने साइंस में सुना है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो बाकी चीजों के लिए कह सकते हैं, है ना। जैसे एक बच्चा होता है तो कहते हैं कि वो अपने माता पिता का अंश है, पार्ट है। फिजिकल फॉर्म में हम बोल सकते हैं, पर एनर्जी के लेवल पर वो अंश नहीं बोल सकते हैं। सोल इज अ कॉन्शियसनेस, अ चाइल्ड ऑफ गॉड। असली में जो गॉड है, परमात्मा है, हम सब उनके बच्चे हैं, संतान है। देर इज अ वननेस। एवरी सोल ऑफ दिस वर्ल्ड is a child of God. That's why there is a oneness कि doesn't matter कि मेरे परिवार के 4 लोग सिर्फ मेरा वो नहीं है कि मेरी फैमिली है। असली में the whole world is a family because we all have same father and that is supreme soul God. We are going to practice it. हम उसे एक्सपीरियंस करेंगे आगे जाकर कैसे करना है एग्जैक्टली पर आत्मा एक शक्ति है और परमात्मा की संतान है। ठीक है, वो अंश नहीं है उसका। फिर लोग कहते हैं ब्रह्म ही ईश्वर है। ये जो आप फोटो सामने देख रहे हैं, दिस इज द थर्ड वर्ड जो मैं कह रहा था, द लैंड ऑफ पीस, जिसे परम धाम बोलते हैं या जिसे ब्रह्म एलिमेंट बोलते हैं, मेटाफिजिकल प्लेस बोलते हैं। तो कुछ लोग, जैसे ज्यादातर जो सेंट एंड सेजेस होते हैं जो हिमालयस पर जाकर रहते हैं, उनसे आप पूछेंगे तो वो ये कहते हैं कि मुझे ब्रह्म में लीन होना है। कहते हैं ना, लीन होना है। तो असली में जो वो करते हैं, वो ब्रह्म को याद करते हैं, ब्रह्म एलिमेंट को याद करते हैं। और हम लोग परमात्मा को याद करेंगे, डायरेक्ट उनको याद करेंगे। तो वो लोग ये समझते हैं कि ब्रह्म ही ईश्वर है, जो ये शांति का तत्व है,
वही भगवान है। और इस वजह से आपने देखा होगा कि वो उस तरीके से उनके अंदर वो चेंजेस, उस तरीके से उनके अंदर वो डिविनिटी नहीं आती है। वो एक फोर्स्ड वैराग्य कह सकते हैं उसे, है ना, कि फोर्स्ड वैराग्य, सब कुछ छोड़कर हम वहां पर जाते हैं। बट द प्रॉब्लम इज, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि प्रॉब्लम इज कि अगर हमने अपने माइंड को जहां पर हम हैं वहां सेट नहीं किया, तो पहाड़ों पर भी चले जाएंगे ना, वहां भी कंप्लेन करेंगे, वहां भी कहेंगे कि अरे यहाँ तो सर्दी बहुत है, यहाँ पर लोग ऐसे हैं। राइट, आपने देखा होगा कि कुछ सेंट्स सेजेस बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं, उनमें भी गुस्सा होता है। क्यों? क्योंकि वो ये बिलीव करते हैं कि ब्रह्म ही ईश्वर है। पर असली में गॉड स्टेज इन ब्रह्म एलिमेंट। भगवान वहां रहने वाले हैं। ये भी शब्द आपने सुना होगा कि पार ब्रह्म में रहने वाला। उसका मतलब क्या है कि वो जो एक दुनिया है जो मेटाफिजिकल है, जहाँ फिजिक्स कहती है कि हम यहाँ नहीं पहुंच सकते, यहाँ फिजिक्स के रूल्स नहीं चलते हैं, है ना, वो अभी तक ब्लैक होल बाकी सब चीजों तक पहुंचे हैं जहां पर उन्हें ये लगता है कि यहाँ पर फिजिक्स के रूल नहीं है ना, न्यूटन्स लॉ ऊपर नहीं चलते हैं यूनिवर्स में, रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी चलती है ना। मैं आपको जान करके पूरा लॉजिकल बता रहा हूँ। तो ये एक ऐसी जगह है जहां भगवान रहते हैं और हम उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि वो ये जो सच है ये हमारे अंदर है। वो थोड़ा सा सोया हुआ है, थोड़ा सा स्लीपिंग है, उसे हमें उठाना है तो अपने आप हमें एक्सपीरियंस होने लग जाएगा। ठीक है। अगली एक मान्यता आती है कण कण में ईश्वर है, और ये सबसे बड़ी मान्यता है और इस वजह से सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम दुनिया में हुई है कि कण कण में ईश्वर है, कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। अब अगर भगवान कण कण में है तो मैं किसी और का नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूं? अगर कण कण में भगवान है तो फिर इस दुनिया की हालत ऐसे कैसे हो सकती है? अगर कण कण में भगवान है फिर हम ऊपर क्यों देखते हैं जब भगवान को याद करते हैं? ये कुछ क्वेश्चन है जो अपने आप से पूछने पड़ेंगे हमें। असली में फिर हम ऊपर क्यों देखते हैं, है ना? फिर ये ऊपर वाला कौन है? ऊपर क्या चीज है ऐसी? स्क्रिप्चर्स गलत नहीं है, पर हमने उसे शायद समझा नहीं है। हमारी बुद्धि इतनी पावरफुल नहीं थी, मतलब समझाने वाले तो हमें इंसान थे ना, तो शायद उस समय वो बुद्धि इतनी शार्प नहीं थी, है ना। अभी भी जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, हर किसी का उसे इंटरप्रेट करने का तरीका अलग होगा, हर किसी को समझने का तरीका अलग होगा। मैं कई बार ये सोचता हूँ कि जैसे बहुत सी फिक्शन नॉवल है ना, जैसे कि आपने अगर सुना होगा, अमीश त्रिपाठी ने एक एक 3-4 सीरीज की नॉवेल बनाई है जो है इसी से रिलेटेड। नाम है इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, शायद यहाँ ये नाम है। तो मैं ये नहीं कहूंगा आप पढ़िए, पर मैंने बहुत समय पहले पढ़ी थी। तो मैं ये समझता हूँ उसमें पूरा फिक्शन है, सब कुछ फिक्शन है कि ऐसा ऐसा ये वो महादेव ये थे ऐसे थे, बहुत इंटरेस्टिंग था। पर मैं ये सोचता हूँ लेट्स से कुछ ऐसा हो जाए कि आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद वो बुक किसी को मिले और वो शायद ये समझ ना पाए कि ये फिक्शन है, तो वो यही समझ लेगा कि यही सच है। राइट। तो सिमिलरली ऐसा ही कुछ हुआ कि हमने बहुत सी चीजें स्क्रिप्चर्स में, या जो भी फिलोसोफर्स थे, जो भी लोग थे जो उसको डिकोड करते थे या एक सिंबल के रूप में बहुत सी चीजें बताते थे, तो उसको लोगों ने गलत तरीके से, गलत इन द सेंस कि अपनी बेस्ट कैपेसिटी के हिसाब से उसे समझा, जो शायद इतना सच ना हो जितना होना चाहिए था।
एंड ओवर द इयर्स ये स्क्रिप्चर्स लगभग 2500 साल पहले लिखे गए हैं, शुरुआत उनकी 2500 साल पहले हुई है। तो कि एक सच को डिस्टोर्ट होते होते क्या रह गया होगा, क्योंकि आज भी अगर हम एक एक सच बोलते हैं तो वो 10 साल में उसका इंटरप्रिटेशन गलत ही हो जाता है, राइट। आज भी देखें कि कुछ चीजें हम ऐसे यूज जो 20 साल पहले यूज करते थे, आज हम वो वर्ड्स यूज नहीं कर सकते हैं। मे बी वो वर्ड एक आप किसी कम्युनिटी को शायद टारगेट कर दो, नोइंगली अननोइंगली, है ना। तो इसलिए वो क्या हुआ, धीरे 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 बहुत से चेंजेस आए, तो आज के समय में वो बहुत ज्यादा मिलावट हो गई उसमें। इस वजह से हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। जैसे कि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हम सब ने सुना है कि कहते हैं कि गीता में लिखा है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, है ना। असली में गीता में ये लिखा ही नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन है। असली में गीता में लिखा हुआ है कि तुम कर्म मेरी याद में करो, इस कॉन्शियसनेस में करो, तो तुम्हें कभी फल की इच्छा होगी ही नहीं। पर हमने क्या किया, अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से कुछ, किसी का कभी कभी किसी का प्रोपेगेंडा भी होता है, किसी को कुछ नैरेटिव सेट करना होता है, तो वो अपने हिसाब से बोल देते हैं, ठीक है। तो मेन बात ये है कि हमें ये समझना है कि गॉड इज नॉट ओमनी प्रेजेंट, हिज पावर्स इज ओमनी प्रेजेंट। मैं अभी अभी चाहूं तो उनकी शक्तियों को, उनके प्यार को, उनके वर्च्यूज को एक्सपीरियंस कर सकता हूं। उनकी शक्तियां ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह है, पर वो नहीं है, ठीक है। तो वो हमें समझना है। तो ये तो हमने आज इस बारे में बात की कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और क्या भगवान है, कैसे है, और कितना मैं उस पर विश्वास करूं। कल हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि हम यहाँ पर क्या मानते हैं, क्या एक्सपीरियंस करते हैं, और कैसे उनसे हमें कनेक्शन डेवलप करना है, ठीक है। सो हैविंग सेड दैट, आज हमें ये एक्सपीरियंस करना है, ये जो हमारे माइंड की जो लेयर्स है ना, जो बिलीव्स है, कोर बिलीव्स हैं, वो लेयर बाय लेयर उतरते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में उतर जाएंगे, एक दिन में चेंज हो जाएंगे, है ना। लेयर बाय लेयर होगा। और उसके लिए आज एक पुराने बिलीव्स को तो हमें छोड़ना है जो हमने पकड़े हुए हैं। हम कल बहुत सी बात करेंगे कि भगवान को हम किस तरीके से याद करते हैं। हम सबको पता है कैसे याद करते हैं, है ना, पता है ना। भगवान बस पास करवा दो, इन रिटर्न मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा, है ना। ट्रांजैक्शनल बेसिस पे करते हैं। तो कल हम उस पर बात करेंगे कि असली में क्या होना चाहिए। आज एक बात जो हमें लेकर चलनी है वो ये है कि ये पार्ट तो पक्का हुआ ना, दैट आई एम अ सोल। जो नए लोग हैं वो बताएंगे, पक्का हुआ ना, दैट आई एम अ सोल, मैं एक आत्मा हूं। ओके, सो इफ आई एम अ सोल, देन माय फादर, फादर ऑफ दिस सोल, मैं आत्मा हूं तो मुझ आत्मा के पिता, वो मेरे घर वाले पिता नहीं हो सकते हैं। ही इज गॉड, ही इज सुप्रीम सोल, परमात्मा मेरे, ईश्वर मेरे पिता हैं, ठीक है। तो आज हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि जैसा मैंने कहा कि असली में तो हम सबकॉन्शियसली, अगर आप देखेंगे कि इट्स देयर, है ना। अगर कुछ गलत बात होती है तो सीधा सीधा ऊपर ध्यान जाता है, और उन्हें ही याद करते हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो असली में वो कहीं ना कहीं स्टोर है वो मेमोरी की,
ही बिलोंग्स टू मी, आई बिलोंग टू हिम। तो जो वननेस की बात थी वो ये थी कि अब जब परमात्मा सर्वधर्म मान्य है, गॉड इज ऑन, गॉड इज वन, सो इट मीन्स एवरी सोल ऑफ दिस वर्ल्ड बिलोंग्स टू हिम। आज ये प्रैक्टिस करनी है दैट आई एम अ सोल एंड आई एम हिज चाइल्ड एंड एवरी सोल ऑफ दिस वर्ल्ड इज हिज चाइल्ड, सो द होल वर्ल्ड इज माई फैमिली। पूरा विश्व मेरा परिवार है, चार लोग नहीं, दुनिया की हर आत्मा। तो जिससे भी मिले, जिससे भी बात हो, चाहे वो ऑफिस के मैनेजर हो आपके, चाहे आपके मदर इन लॉ हो, चाहे डॉटर इन लॉ हो, कुछ भी हो, ट्रीट देम इक्वल, एज अ सोल, इक्वल रिस्पेक्ट एंड कंपैशन। अगर मेरे परिवार का इंसान परेशान है, दुखी है, so I should have good feelings for them, pure feelings for them, रहम की भावना, compassionate feeling for them। प्रॉमिस करेंगे सभी? गुस्सा नहीं, इरिटेशन नहीं, ये ऐसे क्यों, ये वैसे क्यों करते हैं? क्योंकि वी हैव गॉट टू नो दैट आई एम अ सोल विद डिवाइन वर्च्यूज, आई एम लवफुल, आई एम पीस, एंड माई फादर, he is the ocean of all these virtues. He is an ocean of love, he is an ocean of peace। इसको हम अभी एक्सपीरियंस करेंगे, मेडिटेशन करेंगे 5 मिनट। तो आज क्या प्रैक्टिस करना है? आई एम अ पावरफुल सोल। कौन हूं मैं? बोलेंगे। कुछ लोग पता है कैसे बोल रहे हैं? एटलीस्ट फील तो करिए उसे। बोलिए, आई एम अ पावरफुल सोल। ओके। आई एम अ सोल, नॉट दिस बॉडी। ये लाइन, ये एफर्मेशन आपको बहुत सिंपल लग रही होगी, बट दिस इज द गेम चेंजर। ये बहुत सी डिपेंडेंसीज, बहुत सी पुरानी जो अटैचमेंट्स हैं हमारी, पुराने संस्कारों से, इस बॉडी से, वो दूर कर देगी। इतना अगर मैं कहूं कि जब बीमारी होती है तो मेंटल स्टेट कैसी हो जाती है हमें पता है ना? कुछ भी करने का मन नहीं करता है। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू सी योर सेल्फ डिफरेंट फ्रॉम योर बॉडी। आप ये कहोगे कि ये बॉडी थोड़ा सा बीमार है, बट आई एम फिट एंड फाइन, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ऐसे नहीं कहना कि मैं बीमार हूं, मेरी तबीयत खराब है। मेरी तबीयत खराब है, ठीक है, बट मैं बीमार हूं नहीं कहना है। इस बॉडी को थोड़ा सा कुछ हुआ है, बट आई एम परफेक्टली फाइन बिकॉज आई एम अ सोल with divine virtues। I am a child of God. I have a direct relationship with Him. God is not unapproachable. He is very much approachable and I have a direct relationship with Him। आज थोड़ा सा ये प्रैक्टिस करेंगे, कल तो और, कल तक रेडी हो जाएंगे और ज्यादा एक्सपीरियंस करने के लिए। So I will see you tomorrow। Till the time, let's practice meditation for 3 to 4 minutes। पूरा दिन बिताना है। Thank you।